बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड कंडीशन और लॉजिकल ऑपरेटर की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाउंड कंडीशन और लॉजिकल ऑपरेटर्स को कब और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थियोरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में हम प्रोग्राम्स की मदद से इन दोनों कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं कंपाउंड कंडीशन से कि कंपाउंड कंडीशन आखिर है क्या। एक ऐसा कंपैरिजन जिसमें हम एक से ज़ायद कंडीशंस को एक साथ इवैल्यूएट करें, ऐसी कंडीशन को, ऐसे कंपैरिजन को हम कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसमें यूजर से इनपुट के तौर पे एक नंबर एक्सेप्ट किया जाए और हमारा प्रोग्राम ओके का मैसेज डिस्प्ले करे अगर यूजर का एंटर करदा नंबर 50 से बड़ा हो और 100 से छोटा हो। अब एक ही वेरिएबल के ऊपर या एक ही वैल्यू के ऊपर हमें दो चीजों को चेक करना है, दो कंडीशंस को इंपोज करना है। पहली कंडीशन ये कि नंबर 50 से बड़ा हो और दूसरी कंडीशन ये कि नंबर 100 से कम हो। तो इसके लिए हम कंपाउंड कंडीशन का ही इस्तेमाल करेंगे। कंपाउंड कंडीशन को इस्तेमाल करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हमें डिटेल से डिस्कस करना है इसे, लेकिन अभी हम जरा इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से कि जो यूजर से इनपुट के तौर पे हमने नंबर एक्सेप्ट किया है वो नंबर नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक कंडीशन बनाई है जिसकी मदद से हम दोनों चीजों को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो नंबर 50 से बड़ा है और वो नंबर 100 से छोटा है। तो देखिए हमने किस तरह से ये कंपाउंड कंडीशन बिल्ड की है। तो नंबर इज ग्रेटर देन 50, ये एक कंडीशन है। और उसके बाद आप देखिए कि दो मरतबा एम्परसेंड के साइन यहाँ पर यूज हो रहे हैं जिसे हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड कहते हैं। और उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन है नंबर इज लेस देन 100। अब यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड का इस्तेमाल किया है और नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर चलकर हम देखने वाले हैं कि और कौन से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये एक कंपाउंड कंडीशन है क्योंकि हम इसमें दो कंडीशंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। पहली कंडीशन कि नंबर 50 से बड़ा है और दूसरी कंडीशन कि नंबर 100 से छोटा है। कंपाउंड कंडीशन के बाद आइए अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की और देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर से क्या मुराद है। तो वो ऑपरेटर्स जो हम कंपाउंड कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन ऑपरेटर्स को लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। और हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं। हमारे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, और लॉजिकल ऑपरेटर है और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एंड और नॉट, ये तीन नाम है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के। और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए जो सिंबल्स हम यूज करते हैं वो 2 टाइम एम्परसेंड का सिंबल हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर को यूज करने के लिए, 2 वर्टिकल बार्स को हम इस्तेमाल करते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करने के लिए, और एक्सक्लेमेशन मार्क को हम यूज करते हैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए। आइए अब इनमें से एक एक लॉजिकल ऑपरेटर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर जिसे कि 2 टाइम्स एम्परसेंड साइन के साथ इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है। ये एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जो दो कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप दो कंडीशंस को इवैल्यूएट करते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर के साथ तो फिर आपकी ओवरऑल कंडीशन उस सूरत में ट्रू कंसीडर होती है अगर दोनों कंडीशंस जो कि आपने कंपाउंड कंडीशन में यूज की हैं वो दोनों की दोनों ट्रू हो। इस सूरत में ओवरऑल आपकी जो कंपाउंड कंडीशन है उसका रिजल्ट ट्रू कंसीडर होता है। अगर उन दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो हमारी जो कंपाउंड कंडीशन है उसका रिजल्ट फॉल्स कंसीडर किया जाएगा। राइट साइड पे आप एक टेबल देख रहे हैं जहां पे कंडीशन 1, फिर ऑपरेटर, कंडीशन 2 और फिर रिजल्ट का कॉलम है। अब यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की मदद से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जब आप एंड लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो दो कंडीशंस को इवैल्यूएट करते हुए कब कब आपका रिजल्ट ट्रू आएगा और कब कब आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। आपका रिजल्ट ट्रू सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में आएगा अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों की दोनों ट्रू हो। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो भी रिजल्ट फॉल्स है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू है तो भी रिजल्ट फॉल्स है। अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो भी रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। यानी हमारी कंपाउंड कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में ट्रू कंसीडर की जाएगी अगर जो दो कंडीशंस हमने कंपाउंड कंडीशंस में यूज की हैं वो दोनों की दोनों
ट्रू हो। और जैसा मैंने कहा कि आपका रिजल्ट फॉल्स कंसीडर होगा अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। ए वेरिएबल में 100 की वैल्यू स्टोर्ड है और बी वेरिएबल में 50 की वैल्यू स्टोर है। तो आइए देखते हैं कंपाउंड कंडीशन में कब रिजल्ट ट्रू आएगा और कब फॉल्स आएगा। अब देखिए ए में 100 की वैल्यू स्टोर है जो कि 10 से बड़ी है और बी में 50 की वैल्यू स्टोर है, ये भी 10 से बड़ी है। तो अगर हम एक कंपाउंड कंडीशन इस तरह की बनाएं कि a इज ग्रेटर देन 10 एंड b इज ग्रेटर देन 10। अब यहां पर देखिए हमने दो कंडीशंस चेक की हैं कि a 10 से बड़ा हो और b भी 10 से बड़ा हो, यानी a वेरिएबल में मौजूद वैल्यू भी 10 से ज्यादा हो और b वेरिएबल में मौजूद वैल्यू भी 10 से ज्यादा हो। तो फिर हमारी ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्योंकि a वेरिएबल में 100 और b में 50 है तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। इस सूरत में हमारी जो ओवरऑल कंपाउंड कंडीशन होगी वो ट्रू कंसीडर की जाएगी। लेकिन अगर आप इस कंडीशन को इस तरह से बिल्ड करें कि a इज ग्रेटर देन 50 एंड b इज ग्रेटर देन 50, अब a वेरिएबल में मौजूद वैल्यू तो 50 से ज्यादा है लेकिन बी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू 50 से ज्यादा नहीं बल्कि 50 के इक्विवेलेंट है, बराबर है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड कंडीशन में जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो फॉल्स आ रही है, इसलिए ओवरऑल जो हमारी कंपाउंड कंडीशन होगी वो फॉल्स कंसीडर होगी। लॉजिकल ऑपरेटर एंड के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर की। और हमारा सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर, जिसे कि दो वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट किया जाता है या इसे पाइप सिंबल भी कहा जाता है। अब लॉजिकल ऑपरेटर और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये भी दो कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम इसे भी कंपाउंड कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ये दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी खास बात यह है कि जब आप इसे दो कंडीशन के साथ यूज कर रहे हो तो दोनों कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपकी ओवरऑल कंपाउंड कंडीशन ट्रू कंसीडर होगी, क्योंकि और का मतलब है यानी जब आप दो कंडीशंस एक साथ इवैल्यूएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन c, इस सूरत में आपकी इन दो कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो एक्चुअली आपकी ओवरऑल कंपाउंड कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि आपका लॉजिकल ऑपरेटर और ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जब दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो। यहाँ पे फिर आपको बताना चलूं कि हम सिर्फ दो कंडीशंस की यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सिर्फ दो कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए और लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करें। आप एंड और लॉजिकल ऑपरेटर को दो से ज्यादा कंडीशंस को भी एक साथ इवैल्यूएट करने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी ऐसी कंपाउंड कंडीशन जिसमें दो से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ इवैल्यूएट किया जाना हो, वहां पे हम एंड और लॉजिकल ऑपरेटर को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम दो कंडीशंस की एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। तो राइट साइड पे आप एक टेबल देख सकते हैं जो कि हमें ये बता रहा है कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से कब कब हमारा रिजल्ट ओवरऑल कंपाउंड जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू या फॉल्स कंसीडर होगी। तो अगर आपकी दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो कंपाउंड कंडीशन का होगा वो ट्रू कंसीडर किया जाएगा, और फॉल्स सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में आएगा रिजल्ट जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। यानी और लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर से इस तरह से एग्जैक्टली अपोजिट है कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर में आपका जो रिजल्ट ट्रू आता है वो सिर्फ एक सूरत में आता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हो, और लॉजिकल ऑपरेटर में आपका जो रिजल्ट फॉल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में आता है जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो। अदरवाइज दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी ओवरऑल कंपाउंड कंडीशन को ट्रू कंसीडर किया जाएगा। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि फॉल्स सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्रीवियस एग्जांपल को ही हम आगे प्रोसीड करते हैं कि दो वेरिएबल हैं a और b, a में 100 और b में 50 है। तो अगर हमारी एक कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 10 और b इज ग्रेटर देन 10। अब देखिए इस कंपाउंड कंडीशन में हम दो कंडीशंस लगा रहे हैं कि a बड़ा है 10 से या फिर b बड़ा है 10 से। अब यहाँ पर तो एक्चुअली हमारी दोनों कंडीशंस ही ट्रू हो रही हैं क्योंकि a में 100 स्टोर्ड है और b में 50, तो दोनों ही कंडीशंस ट्रू हैं। तो ये ओवरऑल हमारी जो कंपाउंड कंडीशन है वो ट्रू कंसीडर की जाएगी। लेकिन एक और एग्जांपल देखिए कि अगर हम कंडीशन इंपोज करते हैं a इज ग्रेटर देन 50 और b इज ग्रेटर देन 50। अब यहाँ पर a तो बड़ा है 50 से लेकिन
B 50 के बराबर है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम और लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होने पर हमारी ओवरऑल कंपाउंड कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाएगी। तो इसलिए ये कंडीशन भी ट्रू कंसीडर की जाएगी क्योंकि इस कंपाउंड कंडीशन का जो पहला हिस्सा है या जो पहली कंडीशन है वो ट्रू है, और अगरचे दूसरी कंडीशन फॉल्स है लेकिन फिर भी ये ओवरऑल ट्रू कंसीडर की जाएगी। और थर्ड एग्जांपल में देखिए, अगर हम इस तरह से कंडीशन इंपोज करें कि a इज ग्रेटर देन 200 और b इज ग्रेटर देन 100, अब यहाँ पर दोनों कंडीशंस जो हम इंपोज कर रहे हैं वो दोनों की दोनों फॉल्स हैं, इसलिए हमारी ये ओवरऑल कंपाउंड कंडीशन फॉल्स कंसीडर होगी। आइए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ, और हमारा थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की मदद से। अब ये नॉट लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है? एक्चुअली ये हमारी किसी कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। रिवर्स करने से क्या मुराद है? यानी आम हालात में जो कंडीशन ट्रू होगी, अगर उसके साथ हम नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर आम हालात में हमारी कोई कंडीशन फॉल्स होगी तो नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम उसे ट्रू कर सकते हैं। हो सकता है ये बात कुछ कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ही ये है कि एक चीज की निगेशन को आप चेक कर रहे हैं कि एक चीज नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा ट्रू अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, और आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा फॉल्स अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी, अगर आप नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे दो वेरिएबल्स हैं a और b, वही प्रीवियस एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, और कंडीशन हम ये लगा रहे हैं नॉट a इज इक्वल टू b। अब अगर इस नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को एक मिनट के लिए आप इग्नोर कर दें और सिर्फ ये देखिए a इज इक्वल टू b, हम ये चेक करें कि a बराबर है b के। अब हम ये देख के बता सकते हैं क्योंकि a वेरिएबल में 100 और b में 50 स्टोर्ड है तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर ना होता फिर हमारी कंडीशन फॉल्स कंसीडर होती, लेकिन जब आपने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो अब ये कंडीशन किस तरह से पढ़ी जाएगी कि a b के बराबर नहीं है, और डेफिनेटली a b के बराबर नहीं है, तो फिर हमारी ये कंडीशन ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। और बिल्कुल इसी तरह से अब a वेरिएबल में 100 है और b वेरिएबल में 50 है, तो a वेरिएबल में मौजूद वैल्यू b वेरिएबल में मौजूद वैल्यू से ज्यादा है। तो आपकी जो सेकंड एग्जांपल है इसमें अगर आप देखें, अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर नॉट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो हमारी कंडीशन बनती है a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से। अब जाहिर सी बात है ये कंडीशन ट्रू नजर आ रही है क्योंकि a में 100 और b में 50 है। लेकिन अगर हमने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो कंडीशन ये बन जाएगी a नहीं बड़ा है b से, और ये चीज फॉल्स है, ये गलत है, तो इसलिए हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि हम पहले ये बात कर चुके हैं कि जो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है वो किसी भी कंडीशन को जो आम हालात में ट्रू होगी उसे कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, और जो फॉल्स होगी उसे कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। आइए अब कुछ प्रोग्राम्स की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स की मजीद एक्सप्लेनेशन करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डेव C++ में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है जिसकी मदद से मैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर को मजीद क्लियर करूंगा, और एक और प्रोग्राम की मदद से हम और लॉजिकल ऑपरेटर को बेहतर अंदाज से समझेंगे। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली करेगा क्या? ये यूजर से 3 डिजिट्स इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट करेगा, 3 इंटीजर वैल्यूज, और फिर हम यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ये बताएंगे, हमारा प्रोग्राम ये डिटरमिन करेगा इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। हमारा एक्चुअल प्रोग्राम लाइन नंबर 5 से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमने इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल a, b और c डिक्लेयर किए हैं। लाइन नंबर 6 में हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया यूजर के लिए, एंटर 3 नंबर्स, यानी यूजर को मैसेज जाएगा कि 3 नंबर एंटर करें, और हम यूजर के इनपुट करदा तीनों नंबर सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से a, b और c वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद लाइन नंबर 8 पे देखिए हमने यहाँ पे कंपाउंड कंडीशन का इस्तेमाल किया और एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यहाँ पर यूज किया। हमने कहा अगर a बड़ा है b से और a बड़ा है c से, अब अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारी ये ओवरऑल कंपाउंड कंडीशन ट्रू कंसीडर होगी। इस सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगी। अब ये दोनों कंडीशंस कर क्या रही हैं? ये कंडीशंस इवैल्यूएट कर रही हैं कि a बड़ा है b से और a बड़ा है c से। अब चूंकि 3 अल्फाबेट्स हैं या 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों में डिफरेंट वैल्यूज स्टोर्ड हैं, तो अगर a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है तो ये बात तय हो गई कि a वेरिएबल में मौजूद वैल्यू सबसे बड़ी है। तो इस सूरत में हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं मैक्सिमम नंबर इज, और फिर एंड में हमने इंसर्शन ऑपरेटर के बाद वेरिएबल a का नाम टाइप किया, क्योंकि a वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास इस मैसेज के साथ डिस्प्ले हो जाएगी कि ये नंबर मैक्सिमम है।
उसके बाद देखिए लाइन नंबर 10 पे हमने एल्स इफ का इस्तेमाल किया और दूसरी कंडीशन इंपोज की, और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पे फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड का इस्तेमाल करके एक कंपाउंड कंडीशन बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम बी को कंपेयर कर रहे हैं ए और सी के साथ, तो हम कहते हैं अगर बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, अगर ये दोनों इंडिविजुअल कंडीशंस ट्रू हुई, इस सूरत में ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाएगी, और इस सूरत में ये बात डिसाइड हो जाएगी वेरिएबल बी में मौजूद वैल्यू वेरिएबल सी और ए में मौजूद वैल्यू से बड़ी है, तो फिर हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे मैक्सिमम नंबर इज बी, यानी जो भी वैल्यू बी वेरिएबल में स्टोर्ड है वो सबसे बड़ी है। और आखिर में देखिए हमने एल्स का इस्तेमाल किया, और कंडीशन इस्तेमाल करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशंस जो कि कंपाउंड कंडीशंस हैं फॉल्स होती हैं, तो फिर ये बात तय हो गई कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो वेरिएबल सी में स्टोर्ड है। क्योंकि अगर इन दोनों कंडीशंस का रिजल्ट फॉल्स आया है तो सिर्फ और सिर्फ यही सूरत बचती है कि सी वेरिएबल जो है वो सबसे बड़ा है, तो इस सूरत में हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से मैसेज डिस्प्ले करवा दिया डायरेक्टली मैक्सिमम नंबर इज सी। आइए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, और एग्जीक्यूट मेन्यू से ही मैं रन के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। मैं 3 नंबर एंटर करता हूँ। सबसे पहले मैं 9 एंटर करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। ये मेरी फर्स्ट वैल्यू होगी जो कि वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ लेट्स से 68, फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और अब की बार मैं एंटर करता हूँ 7। तो ये वेरिएबल सी में जो मौजूद वैल्यू वो 7 है, बी में 68 और ए में 9, और जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा हमारे पास मैसेज आ गया मैक्सिमम नंबर इज 68। तो आपने देखा कि किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर एंड की मदद से हमने एक कंपाउंड कंडीशन बिल्ड की और उसकी मदद से हमने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हम और लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम एक्चुअली यूजर से इनपुट के तौर पे एक सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा और लॉजिकल ऑपरेटर और का इस्तेमाल करते हुए ये डिटरमिन करेगा कि वो कैरेक्टर जो यूजर ने इनपुट के तौर पे दिया है क्या वो वॉवल है या नहीं। तो आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। लाइन नंबर 5 से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहां पे हमने कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ch डिक्लेयर किया। इसमें हम यूजर की तरफ से इनपुट करदा कैरेक्टर स्टोर करने वाले हैं। लाइन नंबर 6 पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर एंटर कीजिए। लाइन नंबर 7 पे हम सीन ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर का इनपुट करदा कैरेक्टर ch वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, यानी कैरेक्टर टाइप जो वेरिएबल ch हमने लाइन नंबर 5 पे डिक्लेयर किया था उसमें हमारा इनपुट स्टोर हो जाएगा। अब हमारी कंडीशन लाइन नंबर 8 पे स्टार्ट हो रही है, और ये देखिए ये एक ऐसी कंपाउंड कंडीशन है जिसमें हम बहुत सी कंडीशंस को एक साथ इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये लाइन कुछ ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ ताकि हमारी कंडीशन का कुछ पार्ट जो है नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो देखिए हमारी कंडीशन यहाँ से शुरू हो रही है, और इस ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के दरमियान एक्चुअली बहुत सारी कंडीशंस हैं, और चूंकि ये और लॉजिकल ऑपरेटर है तो इन तमाम कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो गई तो ये पूरी की पूरी ओवरऑल कंडीशन ट्रू कंसीडर होगी, और इस सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या इंपोज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ch इज इक्वल टू a, और यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि हमने डबल इक्वल साइन का इस्तेमाल किया क्योंकि हमने इक्वालिटी को चेक करना है, और सिंगल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान हमने अपर केस a इस्तेमाल किया। और यही कंडीशन दोबारा से हमने और लॉजिकल ऑपरेटर के बाद टाइप की, लेकिन अब की बार हमने लोअर केस a का इस्तेमाल किया। फिर हमने और लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और चेक किया कि क्या अपर केस e तो स्टोर्ड नहीं है ch वेरिएबल में, और इस तरह से लोअर केस e को चेक किया। फिर हमने और लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, और फिर हमने अपर केस आई को चेक किया, इस तरह से फिर और लॉजिकल ऑपरेटर, और फिर लोअर केस आई, इसी तरह से अपर केस ओ, लोअर केस ओ, अपर केस यू, लोअर केस यू। तो देखिए हमने यहाँ पर 10 कंडीशंस को एक साथ इवैल्यूएट किया है, लेकिन इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो जाहिर सी बात है ये लोअर केस में हो या अपर केस में ए ई आई ओ यू कोई भी कैरेक्टर जो है वो हमारे पास वॉवल है। तो इस सूरत में अगर ये इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा सी आउट की मदद से यू एंटर्ड अ वॉवल, और फिर उसके बाद हम वो कैरेक्टर भी डिस्प्ले करवा देंगे जो कि यूजर ने इनपुट के तौर पे फराहम किया। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये हमारी कंपाउंड कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब है यूजर ने जो कैरेक्टर इनपुट के तौर पे दिया वो वॉवल नहीं है, तो फिर हम सी आउट की मदद से सेकंड मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। ये मैसेज डिस्प्ले होगा यू डिड नॉट एंटर अ वॉवल, और फिर उसके बाद कैरेक्टर भी हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके मैं कंपाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं, हम रन के बटन पर क्लिक करते हैं और मैं एक कैरेक्टर एंटर करता हूँ। मैं अपर केस आई एंटर करता हूँ और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। यू एंटर्ड अ वॉवल आई।
अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करूं और अब की बार मैं कोई और करेक्टर इनपुट के तौर पे दूं, लेट्स से कि मैं जी इनपुट के तौर पे देता हूं और एंटर की प्रेस करता हूं, यू डिड नॉट एंटर अ वॉवल। तो आपने देखा किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर एंड और काम करते हैं।